गिर जाए और मोदी जी खुद ही अपनी सरकार घेर दें। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है उनको पता चले राज कैसे होता है। हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार गिर जाए। हमें असहाय मोदी नहीं चाहिए, हमें सासी मोदी चाहिए। होगा जो इलेक्शन होगा बिल्कुल रिकॉर्ड मत से भाजपा जीतेगी। गलतियों का एहसास हुआ क्या? जबरदस्त हुआ है, लोगों को गलतियों का पछतावा हो रहा है। हम तो भक्त तो करीब एक हफ्ते तक बहुत मंदी हो गया था, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद धीरे धीरे लोग उसको भुला करके लोगों का आवागमन बढ़ना चालू हो गया है। आपका जब ठीक चल रहा है। हाँ, कारोबार तो लमसम मीडिया में बटा हुआ है। हिंदू को अपनी जाति चाहिए, अपनी पावर चाहिए। हिंदू का शायद ही कुछ हो सके। हमें तो लगा है जय श्री राम उधर हैं तो उनके राजा अवधेश हैं। वो बोलते हैं अयोध्या के राजा अवधेश हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम थे, राम है और सदा राम रहेंगे। क्या इस बार अयोध्या वाले जो गलती की है कितनी बार बनाएंगे? बार बार मोदी सरकार। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? बस हमारे अयोध्या देख भाई बहुत अच्छा लगा, पर अभी काफ़ी काम है अयोध्या में, इसमें बहुत काम है। तो अभी क्या काम, आपको क्या कमियां लगी अभी की, जैसे कि जो आप बता रहे हैं? कमियां तो कमी कुछ नहीं। कमी ये जैसे पार्किंग वगैरह हो कुछ अपने, और एक सुविधा ज़्यादा हो, पानी की हो, और ये टॉयलेट वगैरह अच्छे हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मतलब अभी मंदिर तैयार हो गया है, अभी थोड़ा टाइम 25 तक बताया जा रहा है, थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, 25 तक थोड़ा टाइम बता रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। गर्भगृह जो है वो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बाकी जो उसके आसपास जो है अभी वो भी काम होना है बाकी। दिल्ली से आए हैं, दिल्ली क्या हाल चाल आप? दिल्ली बहुत बढ़िया है और डूबी हुई है पानी से। वोट नहीं दी तुमने अयोध्या वालों ने। क्या कहेंगे इस बार जो बार बार यही चल रहा है कि अयोध्या वालों ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो अयोध्या वाले कहेंगे ना, हमें तो वोट नहीं मिली। हमें तो ये पता है भाई, हमने तो दिल्ली साथ तो दी है। हमने दिल्ली की 7 सीटें दी हैं। तो विधानसभा में क्यों हरा देते हैं बार बार? विधानसभा में हमारे लालची आदमी है ना, दिल्ली में हर तरह का आदमी है। दिल्ली में भी फ्री की चाहिए सब कुछ देते हैं। मोदी जी को उनसे अपनी जेब से देने थे पैसे तो फंड में से ही जाना है ना, कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो मोदी जी तो 1 करोड़ रुपये भी दे देते हैं। पर उन्हें देने नहीं, उन्होंने देश का विकास करना है। ये सारा पैसा अगर फ्री में बांट देंगे तो जो अयोध्या नगरी बनी है ये कैसे कौन बनाएगा फिर? ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि विपक्ष अयोध्या से जीत गया है, 234 सीटें उन्होंने संसद में इस बार प्राप्त किया इंडिया गठबंधन ने। क्या विपक्ष इतना जीत में उत्साही हो चुका है कि प्रभु श्री रामचंद्र से तुलना अयोध्या के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनसे करने लगा? इस पर क्या? हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार गिर जाए और मोदी जी खुद ही अपनी सरकार घेर दें। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है उनको पता चले राज कैसे होता है। हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार गिर जाए। हमें असहाय मोदी नहीं चाहिए, हमें सासी मोदी चाहिए। आपको लग रहा है इस बार कमजोर है क्या मोदी? मोदी जी कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? मोदी जी कमज़ोर नहीं है। अभी देखा जाए तो उनके पास वही मंत्रालय है जो इन्होंने 17वीं लोकसभा में प्राप्त की थी, वही लोकसभा स्पीकर है, उतने ही पावरफुल के साथ हैं जितना ही इनकी जो है बहुमत में सरकार है। लेकिन पूरा बहुमत नहीं है ना मोदी जी का, ये बात तो समझो आप। तो फैसलों पे असर पड़ेगा क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा फैसलों में, कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा और फैसले बढ़िया लिए जाएंगे आने वाले टाइम में, और अच्छे फैसले होंगे। अब तीसरे कार्यकाल में आपको क्या लगता है सर कि मोदी जी कौन सा ऐसा काम करने वाले हैं जिसके लिए वो बार बार जाहिर भी कर रहे हैं कि हमारा तीसरा कार्यकाल सबसे अच्छा होगा? देखो, पीओके का काम है, कश्मीर का जो काम अटका हुआ है, पीओके का काम होना ही था। बाकी और भी काम है रुके हुए जो करने थे उनको, लेकिन अब क्या कहें, बस लोग बाग भ्रमित हो गए आरक्षण वारक्षण के चक्कर में। बाकी संविधान तो बदलना था, लेकिन बदलने का मतलब लोगों को ये समझ कि आरक्षण खत्म होएगा। आरक्षण नहीं खत्म होएगा। जो बेकार के कानून पड़े हुए हैं जिससे देश रुका हुआ है। आप देख रहे हो एक केस 20 साल चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि कानून लचीला है। आज की डेट में मुख्यमंत्री भी अंदर बैठा हुआ है, राज कर रहा है, किसी भी स्टेट का लगा लो, ठीक है ना। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आप दिल्ली से भी आते हैं, अभी भी जेल में है। नैतिकता की बात करने वाला मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। देना चाहिए, हम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इस्तीफा दिया नहीं उन्होंने। दिल्ली में जल संकट बहुत आया, अभी हर एक चीज़ें बातें चल। तो हर गर्मी में आता है, कोई भी राज करो, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा? बदलाव की रहोगी अब क्या राजनीति? नहीं, कुछ नहीं होगा। दिल्ली में अब भी केजरीवाल ही आएगा। जेल में रह के कहीं भी रह ले, दिल्ली को फ्री की खाने की आदत है। ये देश की आदत बन गई है या दिल्ली की? देश की शुरू से आदत है। अंग्रेजों के टाइम के गुलाम है हम, मुगलों के टाइम के गुलाम है हम। ये खून में है चीज़ ये 2, 4, 5, 10 साल से नहीं है, ये खून में ही है गुलामी के हिंदुओं में। गुलामी हो ही रही है अब यार। कमाल है, जब मोदी जी की 200 इतनी सीटें आई हैं, पूरा बहुमत नहीं आया मोदी जी का, तो और क्या बोलोगे आप? ये बताइए, जिस आदमी ने इतना काम करा हो, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, उसे पूरा बहुमत नहीं दिया देश ने, तो ये देश कहाँ जा रहा है आप खुद देखो ना। ये बताइए, जिस तरीके से जब संसद में शपथ ग्रहण चल रहा था सांसदों का, तो वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है जब, या हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो संविधान तुरंत खतरे में आ जाता है विपक्षी पार्टियों के हिसाब से। लेकिन वही ओवैसी जब वहाँ पे जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं तो इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये देश का दुर्भाग्य है।
ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तान में रह गए हिंदू की बात नहीं कर सकते हैं। हिंदू संगठित नहीं है आपके कहने का मतलब? क्या चीज़? हिंदू संगठित नहीं है आपके कहने का मतलब? बिल्कुल नहीं है यार, आपको नहीं पता? हिंदू कभी हो ही नहीं सकता। हिंदू लालची है, जातिवाद में बटा हुआ है। हिंदू को अपनी जाति चाहिए, अपनी पावर चाहिए। हिंदू का शायद ही कुछ हो सके। हमें तो और लगा है जय श्री राम, उधर उद्घोष हुआ तो इधर जय अवधेश बोला गया। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आप अयोध्या से ही की बात? अभी हम लोगों के राजा राम हैं तो उनके राजा अवधेश हैं, वो बोलते हैं अयोध्या के राजा अवधेश हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम थे, राम है और सदा राम रहेंगे। क्या इस बार अयोध्या वाले जो गलती किए हैं दोहराएंगे फिर से क्या, जब राम की तुलना अवधेश पासी से कर दिया जाए? इस बार जो चुनाव होगा, जो इलेक्शन होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड मत से भाजपा जीतेगी। गलतियों का एहसास हुआ क्या? ज़बरदस्त हुआ है, लोगों को गलतियों का पछतावा हो रहा है। हम तो भक्त ठहरे भाई, चाहे राम भक्त कह लो चाहे मोदी भक्त का, हमको भक्त कहते हैं लोग, लेकिन जो गलतियाँ की हैं सर पे हाथ रख के रो रहे हैं। अच्छा, आप यहीं पे काम करते हैं, ये बताइए कि चुनाव में रिजल्ट आने के बाद क्या काम काज पे कुछ असर पड़ा है या वैसे ही चल रहा है? चुनाव का जब रिजल्ट आया था तो करीब एक हफ्ते तक बहुत मंदी हो गया था, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद धीरे धीरे लोग उसको भुला करके लोगों का आवागमन बढ़ना चालू हो गया है। का जब ठीक चल रहा है? हाँ, कारोबार तो लमसम अभी मीडियम में है। सावन आते आते अभी एक्चुअली गर्मी का माहौल ज़्यादा इसलिए भीड़ कम है, सावन आते आते अच्छी भीड़ होने लगेगी। अच्छा, ऐसा कुछ दिखा है क्या आपको कि बहुत लोग जो बाहरी आए हैं वो सामान ना ले रहे हो, आप लोगों को कुछ ताना मार रहे हो? अभी जैसे एक भाई बोला हिंदू वाली बात किया, हिंदू लालची है हिंदू, तो उसमें क्या है, हम दो पक्ष में मानते हैं, एक सनातनी एक हिंदू। साथ भैया अगर उत्तर प्रदेश में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा तो जातिवाद सबसे, और उसके बाद कुछ कार्यकर्ता यहाँ भाजपा के जो पदाधिकारी थे वो कुछ गलती कर बैठे, यही सब कारण हुआ था। पहले तो इन्हें समीक्षा बैठक करके अपने पदाधिकारियों को कंट्रोल में करना पड़े, क्योंकि लोग कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार बाहर नहीं है, भ्रष्टाचार अगर देखा जाएगा तो इनके पार्टी के अंदर जो बैठे पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर इनको गौर करना पड़ेगा। खास करके योगी जी को आपके मीडिया के मार्फत मैं यही सचेत करना चाहूँगा कि आपके जो पदाधिकारी हैं, जो मंडल अध्यक्ष है, विधानसभा प्रभारी हैं, इन पे आप गौर कीजिए। भ्रष्टाचार यहाँ पे है, बाहर तो भ्रष्टाचार आपको भी नहीं दिख रहा होगा। चल भैया, जो सांसद हैं उनकी तुलना भगवान राम से करने लगे हैं। जब श्री राम का नारा लगता है तो उधर से अवधेश का नारा लगाते हैं, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भगवान राम की तुलना किसी व्यक्ति से कर ही नहीं सकते हैं। और हम तो भगवान थे और भगवान हमारे शरीर में अंग अंग में बसे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा महिलाओं से पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए हैं इस बार, लेकिन उसके बारे में क्या कहेंगे? एक बार फिर मोदी सरकार, कितनी बार बनाएंगे? बार बार मोदी सरकार। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? बस हमारे प्रभु राम को यहाँ लाए, ये एक ही रीजन है। अभी आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए नारी वंदन अधिनियम बिल पारित हुआ है, उसके बारे में? बहुत अच्छा है। सभी हम सब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है सब। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में ही पढ़ते हैं। किस क्लास में हो? 6th। बताओ, प्रभु राम जी का दर्शन किया? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हारे जैसे दिखते ही नहीं अभी। इसका तो कोई। कहाँ से आ रहा है सर, कहाँ से? कर्नाटका, गुलबर्गा से। गुलबर्गा से सर? कर्नाटका कर्नाटका से। कैसा लगा आपको? क्या दर्शन नहीं हुआ, लेट हो गया अपने को, यार लेट हो गए। लेट हो गया आने में। कल सुबह मंदिर का खुलेगा? जब ही 6:30 बजे, 6:30 बजे आएंगे सुबह। यार लेट हो गए। तो अच्छा, अभी अयोध्या में कुछ घुमा? हमारा ट्रेन पहुंचने लेट हो गया, 4 घंटे डिले हो गए, उसके तरफ से मिस हो गया। कल सवेरे करेंगे। एक्चुअली हम लोग रात का लाइटिंग देखने के लिए आए थे इधर, कॉरिडोर कैसा बना क्या नहीं। कुछ दिखा या नहीं दिखा? अभी नहीं दिखा, फिर भी ये तो अभी बेटर है, दिन में नहीं मिलेगा ना देखने उसको। अंदर तो नहीं गए, अभी कल सवेरे पता चले। चलिए कल दर्शन करिएगा। बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम।